नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के उन सारे सवालों का एक एक करके जवाब दिया जो सवाल बेबुनियाद थे और राहुल गांधी को इस प्रकार से धोया है जिसे कहते हैं ना कि वाकई में गुर्दा छेड़ दिया। दिखाते हैं आपको पूरी वीडियो। एक एक जवाब प्रधानमंत्री का आज इस बात को दर्शा रहा है कि वो अपने कार्य के प्रति कितने मजबूत हैं, कितने सशक्त हैं और कैसे आज देश को वो इस स्थिति पर लाए हैं बिना आपका वक्त गवाए। हम सीधे ये चलते हैं प्रधानमंत्री के उन वक्तव्यों की तरफ जो कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे, पूरी कांग्रेस पार्टी आज कोमा में है। शुरुआत जब प्रधानमंत्री ने किया था तो खड़गे समेत कई चिल्ला रहे थे, उस पर भी प्रधानमंत्री ने कहा बैठ जाइए, आप बैठ करके भाषण दीजिए क्योंकि आपकी उम्र इतनी है, आप खड़े होकर ज्यादा देर तक अगर बोलेंगे। वो वहां नारे लगा रहे थे और प्रधानमंत्री ये कह रहे थे आप बैठ करके बोलिए, अगर नारे लगाना है, आपके नौजवान पीछे हैं लोग, उनको बोलने दीजिए, वो चिल्लाते रहें। और उसके बाद क्या होता है, कुछ देर बाद ही वॉकआउट सदन छोड़कर फरार हो जाते हैं सारे, वो सोनिया गांधी। चलिए अब आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे राज्यसभा सांसद सदानंद जो हैं, जिनके दोनों पैर कटे हुए, जो संसद में उन्होंने 2 दिन पहले अपनी स्पीच भी बोला था, और कैसे उनके पैरों को काटा गया इन विचारधारा के कारण और सिखों के प्रति राहुल गांधी की नफरत, वो सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने मंच संसद में पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। अनुरोध करते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में अगर प्रधानमंत्री से सहमत है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा और जितना हो सके अपने हित मित्रों तक वीडियो को पहुंचा दिए। सबसे पहले सुनिए, उसके बाद कुछ और चीजें हैं जो हम आपको आगे दिखाएंगे। पहले प्रधानमंत्री को ये सुनिए। कल जो घटना घटी, किसी सदन के एक माननीय सांसद कांग्रेस के शातिर दिमाग जिनका है ऐसे युवराज ने उनको गद्दार कह दिया। अहंकार कितने 7वें आसमान पर पहुंच चुका है इनका। और कांग्रेस को छोड़कर के कितने ही लोग निकले हैं, कांग्रेस के कितने टुकड़े हुए हैं, कई लोग दूसरे दलों में गए, लेकिन औरों को तो किसी को गद्दार नहीं कहा उन्होंने। लेकिन कल सांसद को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वो सिख थे। ये सिखों का अपमान था, ये गुरुओं का अपमान था। और कांग्रेस के अंदर जो कूट कूट करके सिखों के प्रति नफरत भरी पड़ी है ना, उसका वो अभिव्यक्ति थी। और इसी सदन के माननीय सांसद है वो, और उनको जरा भी दर्द नहीं, वरना आज खड़े होकर के कह सकते थे कि कल जो हुआ इसी सांसद की गरिमा के अनुरूप नहीं था, हमें खेद है, एक शब्द तो बोल लेते। लेकिन सिखों के प्रति उनके मन में जो नफरत भरी पड़ी है, और इसी के कारण उन्होंने कल जिसका परिवार देश के लिए शहादत देने वाला परिवार के वो सदस्य है, उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों में परिवर्तन किया, इसलिए गद्दार हो गए। और एक गद्दार शब्द छोटा नहीं है। मेरे देशवासी को कोई गद्दार कहे, ये कैसे देश सहन करेगा? और वो भी एक सिख है इसलिए गद्दार कहना बहुत दुर्भाग्य की बात है। और ऐसे लोग कांग्रेस को नहीं डुबाएंगे तो क्या करेंगे? आदरणीय सभापति जी, एक तरफ ये दृश्य है और दूसरी तरफ हमारे सदानंद जी मास्टर का दृश्य है।
राजनीतिक विद्वेष के कारण उनके दोनों पैर काट दिए गए। भरी जवानी में दोनों पैर काट दिए। कटे हुए पैर से जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन संस्कार इतने ऊंचे हैं कि वाणी में भी अपशब्द नहीं निकलता है, बर्तन में भी कटुता नजर नहीं आता। गर्व होता है। और कल जब उनका पहला भाषण हो रहा था सदन में, और उन्होंने जब अपने बेंच पर आपसे इजाजत लेकर के अपने कटे हुए पैर के लिए वो जो नीम का उपयोग करते हैं, आर्टिफिशियल नीम का, उन्होंने जब रखा, वो दृश्य देश के लिए पीड़ादायक था। इस देश में ऐसा ही बंधारण की बातें करने वाले इंडिया अलायंस के लोग, और ये इंडिया अलायंस पूरा जिम्मेवार इसके लिए, वैचारिक असहमति के कारण एक नौजवान के, और वो भी एक टीचर, शिक्षक के प्रति गर्व से, आदर से देखा जाता है, उसके पैर काटते, लेकिन उनको कोई खेद नहीं है, उनको कोई दर्द नहीं है। लेकिन मैं मास्टर सदानंद जी को हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से इतनी भयानक हमले के बाद भी देश की सेवा का अपना व्रत जारी रखा, और आज देश की नीति निर्धारण में अंदर अपना योगदान दे रहे हैं। ये गर्व की बात है। और ऐसे लोगों के सहारे हम राजनीति में जीते हैं, काम करते हैं, देश के लिए जीने मरने की प्रेरणा मिलती है। आपने प्रधानमंत्री को सुना, आपने देखा कि इस प्रकार से प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को सिखों को लेकर के, सिखों के प्रति उनके व्यवहार को लेकर के, जो कि देखिए कल तक लोग सोच रहे थे, और हमने भी यही सोचा कि राहुल गांधी ट्रेटर शब्द का इस्तेमाल जो किया है एक सिख सांसद के ऊपर, जो राज्यसभा के सांसद थे बिट्टू, उनके ऊपर जो किया, वो शायद सारे जो पार्टी से निकाले गए हैं उनके प्रति था। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज संसद में इस बात को खुलासा किया कि यह नफरत कांग्रेस का अन्य सांसदों पर नहीं, यह नफरत सिखों के साथ कांग्रेस का है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आखिरकार राहुल गांधी का नफरत सिखों से क्यों? क्योंकि 1984 में कितने सिखों को मार दिया, क्या इंदिरा गांधी का लेकर के पूरी कहानी थी कि इंदिरा गांधी को एक सिख, जिस तरह से चीजें हुई आप जानते हैं, क्या वो नफरत अभी भी इस परिवार को सिखों के प्रति है? और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। आप देख सकते हैं इस पूरे के पूरे वीडियोस में जो हमने अभी आपको दिखाया। अब आप खुद डिसाइड करिए कि आखिरकार राहुल गांधी की इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार का उनका रवैया, हम और आप अब क्या कह सकते हैं पूरे प्रकरण पर, जहां राहुल गांधी इस तरह की भाषा, इस तरह की शब्दावली का प्रयोग संसद परिसर में कर रहे हैं। और सबसे अहम बात यहां पर प्रधानमंत्री ने उन एक एक चीज, एक एक पॉइंट को यहां पर कहीं ना कहीं खोल करके रख दिया है, और पूरे कांग्रेस का कहीं ना कहीं एक तरह से उनका जो कच्चा चिट्ठा है, पोथान है, वो खोल कर रख दिया है। आप सभी से चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, क्योंकि सदानंद, चाहे सदानंद जी हो राज्यसभा के सांसद, चाहे वो बिट्टू हो जिनके प्रति, सिखों के प्रति उन्होंने अपना नफरत दिखाई, और फिर भी ये लोग अगले दिन, अगर गलती हुई थी युवराज से, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो बोला, उन्होंने कहा कांग्रेस के सातिर दिमाग युवराज, ये शब्द समझिएगा, कांग्रेस के सातिर दिमाग युवराज, ये प्रधानमंत्री ने कहा। वाकई में यह बात सच है। जब ये प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो पीछे से बच्चा बच्चा की आवाज आ रही थी। हालांकि ये बीजेपी की तरफ से आवाज आई थी, लेकिन मुझे लगता है बीजेपी वाले भी इसको नहीं समझ पाए।
बच्चा 55 साल का नहीं होता है, 55 साल का बच्चा नहीं होता है। अगर 55 साल की उम्र में बालक बुद्धि है तो बालक बुद्धि सब पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए, उस बालक बुद्धि को कहीं और होना चाहिए। मुझे लगता है आप सभी बेहतर तरीके से जानते हैं उसको कहां होना चाहिए। वीडियो के कमेंट बॉक्स पे अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।